पैसा तो आपने एक बंदे को दे दिया, मुझे दे दिया, किसी को भी दे दिया, वो तो इसको यूटिलाइज कर लेगा। एक आध फिल्म बना के बचपन से ही मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं एक्टर हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिमिक्री बड़ी अच्छी करता था। टीवी सबसे पहले हमारे मोहल्ले में सबसे पहले टीवी हमारे घर में आया, क्योंकि अब्बा जी को शौक था, हलवारी साहब को था। सब जो हमारे सीनियर्स थे उनको हम अदब करते थे, जो आजकल नहीं करते। हमारे यहाँ ना कोई पूछता है ना देखता है, देख के टीवी देखकर टीवी आ जाते हैं। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री मौत की तरफ रवाना थी। जब उसका उरूज था उसमें नहीं जा सका क्योंकि मैं छोटा था। यानी कि एक नॉलेज करते हैं आपके, आपकी अहलिया ने आपके बच्चों पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी। हकीकत है, हक बात है, और जिसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। बाजिल जो है जी और हमजा भी, दे आर वेरी गुड एक्टर्स। वो हैरान हुए, उन्होंने कहा यार ये बाबा कौन है, बुढ़ा बाबा। काम मैं झूठ का करता हूँ, अदाकारी झूठ का काम है। ठीक है, नहीं, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मैं कई लोगों पे आशिक हुआ, मुझ पे कोई नहीं हुआ। लोग मुझे मेरे काम के हवाले से और मेरे खुलूस के हवाले से मुझे याद करें तो मैं खुश हूँगा। फिरदौस साहब ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने फिल्म मेकर्स को ग्रांट दी है फिल्म बनाने के लिए, फिल्म सिटी का भी ऐलान हुआ है, 3-3 करोड़ रुपए ग्रांट मिली है फिल्म मेकर्स को। ये जो सिलसिला है ये फिल्मी सनत की बहाली में कितना मुआवन साबित होगा? फिल्म सिटी का भी ऐलान हो गया है, वो भी बनने जा रहा है, इस सब किस तरह देखते हैं आप सर? ये जब तक जो मतलब प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे आगे तब तक ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ, उसके लिए आप ग्रांट देने से कुछ नहीं होता, आप सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे। पैसे देने से, मसलन आपने इंडिविजुअल को पैसा दे दिया ना, तो आप सिस्टम को पैसा दें। ठीक है, आप ऐसा करें कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तो खैर पैसे वाले कोई क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर वो होता है जो अरेंज करता है, अरेंजर को प्रोड्यूसर कहते हैं, यहाँ जो पैसा लगाता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, मसलन आप ऐसे प्रोड्यूसर्स ट्रेंड करें, उनकी एजुकेशन करें, उनको एजुकेट करें, डायरेक्टर्स को आप एजुकेट करें, इसी तरह स्टोरी राइटर्स जो हैं, जो लिखने वाले हैं, सबसे बुनियादी चीज़ तो वो है ना, जो सब्जेक्ट है, उन लोगों को आगे लेकर आए, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे आप लिखवाएं। इसी तरह एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इन सब की ट्रेनिंग करें। पैसे देने से कुछ नहीं होता। अच्छा। पैसा तो आपने एक बंदे को दे दिया, मुझे दे दिया, किसी को भी दे दिया, वो तो इसको यूटिलाइज कर लेगा, एक आध फिल्म बना के, बाकी पैसे जो है ना वो अपने लिए इस्तेमाल के लिए ले लेगा, वो इस्तेमाल कर लेगा। आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें, डायरेक्शन के, एक्टिंग के, टेक्नीशियंस क्रिएट करें। आप मसलन स्टूडियो अब तो है ही नहीं, स्टूडियोज भी सारे जो है वीरान पड़े हुए हैं। तो आप ऐसा करें कि आप इंस्टीट्यूशंस बनाएं, जैसे स्टूडियोज है ना, स्टूडियोज को रन करें, सिनेमा हाउसेस को आप रेनोवेट करें, उनको आप जो है उनको ऊपर लेकर आए। इसी तरह ड्रामे को, टेलीविज़न को, प्राइवेट प्रोडक्शन को, आप इनको फैसिलिटेट करें। फिल्म को तो ख़ास तौर पे जो है ना, आपने मसलन आप वो जो स्टूडियो ओनर है उसको पैसे ना दें, आप क्राफ्ट्समैन को, ठीक है, जो काम जानता है, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर, हम उसको कहते हैं जो पैसा लगाते हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं होता। ठीक है, प्रोड्यूसर वो फाइनेंसर होता है। तो आप अच्छे प्रोड्यूसर क्रिएट करें, डेवलप करें, उनको पैसा दें, वो प्रोडक्शन करें जो जानते हो, आप बाहर भिजवाएं उनको, उनकी ट्रेनिंग करें, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स की, अच्छे टेक्नीशियंस की, फिर इक्विपमेंट अच्छा जो है ना वो प्रोवाइड करें। आपने पैसा दे दिया तो एक बंदा वो तो घर अपने बैंक में डाल लेगा, वो तो ये नहीं करेगा कि बाहर से जाके अच्छी लैब लेके आए, लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर आए, लेटेस्ट फैसिलिटीज लेकर आए। आप वो काम करें। आपने एक इंडिविजुअल को पैसा दे दिया है, वो तो कुछ नहीं करेगा। शुरू से अदाकार बनने की ही आपकी ख्वाहिश थी? अदाकारी की तरफ अक्सर वैसे हम सवाल जब करते हैं ना, तो आर्टिस्ट कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल है, हादसाती तौर पर हम
अदाकारी की तरफ आ गए। और इसीलिए आप तो कैसे? अदाकारी का ये आलम हो गया ना, आज हाल ये हो गया, अच्छा, तो आप सर एक्सीडेंटल नहीं है, हाँ। ये बाकायदा प्लान है। मैं बचपन से ही हाँ। मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं एक्टर हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिमिक्री बड़ी अच्छी करता था। अच्छा जी। फिर मैंने बाकायदा रेडियो जाके मैंने ऑडियोग्राफी सीखी, बोलना सीखा, किस तरह माइक्रोफोन पे बोला जाता है। फिर मैंने टीवी पे जो है ना बाकायदा मैं जाता रहा, मैंने कई दिन में आता जाता रहा, मैं बैठ के देखता रहा ड्रामा टीवी का क्या होता है। रेडियो का ड्रामा मैं सुनता भी था, जाके देखता भी था। फिर थिएटर में विंग में बैठ के लोगों को देखता था जाके कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनका बिहेवियर क्या है। मैंने बाकायदा इस तरह सीखा है, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशन कोई एकेडमी है, स्कूल तो था नहीं एक्टिंग का, तो मैंने बाकायदा इसको सीखा है। फिर मैंने इसको पढ़ा भी है। ठीक है। फिर कि जी ये इस पे किताबें किसने लिखी है, एडमंड ड्योर है, स्टानिस्लावस्की है, हैं जी, और बहुत सारे, शेक्सपियर को तो पढ़ना चाहिए, खैर उसने एक्टिंग पे किताब तो नहीं लिखी, ज़्यादातर स्टानिस्लावस्की ने ही लिखी है। माई लाइफ एन आर्ट, क्रिएटिंग ए रोल और प्रिपेयर्स एन एक्टर। तो ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स हैं या इंडियंस हैं, इंडिया के हैं या दुनिया के भी हैं, तो ज़्यादातर उन्होंने स्टानिस्लावस्की को पढ़ा है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, उसकी किताबें पढ़ी हैं, और बहुत एडमंड ड्योर को पढ़ा है। तो ये तो पढ़ने लिखने वाली चीज़ है। लोग तो कहते हैं ना कि जी फलां को, सुल्तान राय को देख के या किसी एक्टर को देख के बंदा एक्टर बनता है, नहीं, वो मिमिक्री है। अगर आपने अच्छा एक्टर बनना है तो आपको, ठीक है, एक्टर्स को भी आप ऑब्जर्व करें और पढ़ें भी। ऑब्जर्वेशन भी है इसमें, एजुकेशन है सबसे पहले, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस वो आपने की। तो सर कब आपको लगा कि नहीं बस मुझे अभी एक्टर ही बनना है, वो ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें। मैंने तो शुरू से बचपन से ही, मैं वाले साहब मुझे फिल्में दिखाने लेके जाते थे जब टीवी नहीं था। जब टीवी आया, अच्छा, आपके घर में इस चीज को मायूब नहीं समझा जाता? नहीं, मेरे वालिद साहब बहुत शौकीन थे, हालांकि पठान खानदान था। मेरी माँ, मेरे बड़े वगैरह तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। वालिद साहब मेरे बड़े शौकीन थे, अल्लाह जो नसीब करे, फिल्मों के। तो मुझे गोद में ले जाके, छोटा सा था तो वो मुझे लेके जाते थे फिल्में दिखाने। फिर ज़रा ज़रा बड़ा हुआ, फिर वो मुझे मोटिवेट करते थे। अच्छा। फलां एक्टर ऐसा करता है, फलां कैसा करता है, ज़रा देखो उसको, ये देखो क्या करता है। फिर टीवी आया तो देखो ये टीवी, तो मुझे टीवी सबसे पहले, हमारे मोहल्ले में सबसे पहले टीवी हमारे घर में आया, क्योंकि अब्बा जी को शौक था, अल्लाह साहब को था। तो वो फिर मैं बचपन से ही, चूँकि मैं छोटा था, तो मैं देख देख के, तो मुझे वो वालिद साहब से तो भी इंस्पिरेशन मिलती थी। फिर मैं वो देख देख के फिर मैं वैसा करने की कोशिश करता था बचपन से ही। फिर जब लड़कपन, फिर मैंने ऑडिशन दिए रेडियो का, और तो स्टेज वगैरह तो था नहीं, पेशावर में रेडियो ही था। अच्छा। फिर ऑडिशन दिया, कई बार फेल हुआ, फिर जाता रहा, फिर वो छोटे मोटे रोल देते रहे, फिर मैं बैठ के देखता रहा, सुनता रहा उनको स्टूडियो के अंदर, चूँकि जब ड्रामा होता है रेडियो का, सारे होते हैं, तो मैं देखता था कौन किस तरह बोलता है। इसी तरह फिर टीवी पे आया। टीवी पे कौन लेके आया आपको? टीवी पे मैं खुद ही आया। अच्छा। तो पश्तो ड्रामे में एक में छोटा सा मुझे रोल दिया। पेशावर टीवी में पहले ऑफिस होता था। अच्छा। तो पिंडी टीवी पे आके रिकॉर्डिंग हम करते थे। अच्छा। तो फिर जब पेशावर टीवी बना, फिर पिंडी का आखिरी ड्रामा पिंडी टीवी पे जो मैंने किया था, बदनामी दे टोए, या पता नहीं बबोया क्या था, कुछ इस तरह था। हाँ, तो वो आखिरी मेरा लीडिंग रोल मैंने किया था, वो पिंडी टीवी से वहीं पे रिकॉर्ड हुआ था। तो पेशावर टीवी पे पहला ही जो ड्रामा था, वो पेशावर टीवी जब बना तो पहले ड्रामे का मैं हीरो था, लाडले उसका नाम था। अच्छा। तो उसका मैं हीरो था, मेरे साथ एक और आर्टिस्ट थे, वो आजकल अमेरिका में, तो वो हम दोनों उसके हीरो थे। अच्छा। तो पहला ही पेशावर टीवी का मैं पहला एक्टर हूँ। तो रेडियो का तो था ही, रेडियो फिर पेशावर टीवी पे मैंने पश्तो, हिंद को, उर्दू ड्रामे किए, सारे कंपेयरिंग भी की, मुख्तलिफ काम किए। तो फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर मुझे बुलाया, असल में एक मोहब्बत सौ अफसाने उन दिनों चल रहा था। हाँ। मोहम्मद निसार हुसैन ने, MNH ने मेरा एक ड्रामा पश्तो का देखा। अच्छा। पश्तो के ड्रामे को देख के उन्होंने फ़ोन किया कि ये उर्दू बोल सकता है। हाँ। ये लड़का जो है, तो हमारे प्रोग्राम मैनेजर उस वक्त थे पेशावर टीवी के, उन्होंने कहा जी ये रेडियो पे उर्दू में ही प्रोग्राम करता है। अच्छा। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, कहने लगी मेरी बात कर। फिर मैं जब उनसे बात की, उन्होंने कहा आप आ जाओ लाहौर मेरे पास। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये 76 की 76 की बात है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो फिर मैं
वापस चला गया आके ड्रामा करके एक मोहब्बत सोसन। अच्छा 77 में फिर मुझे उन्होंने कहा कि अब आ जाओ। अब आप लाहौर ही आ मोहम्मद गए। हाँ अच्छा मोहम्मद निसार हुसैन अल्लाह नसीब करे, हम्म, उन्होंने मुझे फिर लाहौर बुलाया, अच्छा फिर मैं यहीं रह गया। सिलसिला चलता रहा। हाँ, फिर वहीं पे सर उस दौर में सेट्स का माहौल कैसा होता था? किन आर्टिस्टों से आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी? सबसे थी, सब जो हमारे सीनियर्स थे उनका हम अदब करते थे, जो मुझसे छोटे थे उनको बड़ा प्यार करते थे और सीखते थे, पूछते थे अपने सीनियर्स से, जो आजकल नहीं करते, लेकिन हम पूछते थे। फिर अच्छे प्रोड्यूसर्स हमें मिले, जैसे यावर हयात, हाँ जी, मोहम्मद निसार हुसैन, हाँ, नुसरत ठाकुर, ऐसे लोग मिले जिनसे हमने सीखा, जो खुद एक इंस्टीट्यूशंस थे। बिल्कुल तो ठीक है। इंस्टीट्यूशन थे। अब हमारे यहाँ ना कोई पूछता है ना देखता है, देख के टीवी देखकर टीवी आ जाते हैं, सही है ना। हमने पहले शीशा देखा, अच्छा अपने आप को देखा, फिर टीवी आया। अच्छा, पहली बार जब आपने खुद को स्क्रीन पर देखा तो क्या कैसा लगा था आपको? और वालिद साहब को चूँकि बड़ा शौक था फिल्मों का, ड्रामों का, तो वो उन्होंने जब आपको देखा एक्टिंग करते तो क्या कहा? भाई यही कहा कि भाई अगर तुमने ये करना है तो करो। उनकी तरफ से मुझे छूट थी, तो वो मुझे इनकरेज किया वालिद साहब ने, जिसने मुझे मोटिवेट किया। लेकिन बहरहाल एक्टर एक तो मैं पैदाइशी था, दूसरा ये है कि मैंने सीखा भी। मैं जब रेडियो पे गया पहली बार तो छोटा सा रोल मिला, तो मैं छोटे से रोल के लिए भी सबसे पहले जाता था और बैठ के सुना करता था, देखा करता था, ऑब्जर्व करते। इसी तरह टीवी पे जब मैं आया तो मैं देखता था कौन किस तरह करता है, तो मैंने बाकायदा इस तरह से फिर सीखा। फिर आज सर आपके दौर में भी ऐसा होता था कि रोल से वो कट करा दिया जाता था? कोई ड्रामे में साइन कर लिया, किसी ने कट करा दिया, ऐसी चीजें होती थी? तो होता रहता है, लेकिन ये प्राइवेट प्रोडक्शंस में नहीं होता, पीटीवी पे होता था। अच्छा होता था। वो पसंद नापसंद की बात होती है, वो अभी भी शायद प्राइवेट में भी हो तो, कि कोई नहीं करता। मैं बहुत सारे प्रोडक्शंस मुझे नहीं कास्ट करते, जैसे एक चैनल है बड़ा मशहूर, वो मुझे कास्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो मैंने कोई शुरू में बात को ऐसी कर दी थी, आई डोंट नो, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन तब से वो खातून का हुक्म है कि जी उसको कास्ट नहीं करना। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक मैं है। उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात। वो सर हम सब समझते हैं, वो सब समझ गए हैं सारे। अच्छा सर ये बताएं, फिल्मी सफर आपका बड़ा महदूद रहा, इसकी क्या वजह रही? क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री मौत की तरफ रवाना थी। अच्छा, उसका डेन्यूमा था, मतलब उसका जवाल था। ठीक है। मैं जब उसका उरूज था उसमें नहीं जा सका, क्योंकि मैं छोटा था। तो जब मैं काम के काबिल हुआ तो उस वक्त फिल्म का जवाल शुरू हो चुका था। अच्छा, स्टूडियोज खत्म हो रहे थे, सिनेमा गिर रहे थे, मार्केटें बन रही थी, तो बस वो मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा सर ये सफ़र चलता गया, फिर ये बताएं शादी कैसे हुई आपकी? मेरे माँ बाप ने की। अच्छा, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, उन्होंने पसंद की मुझे, तो मैं तो देखा भी नहीं था। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं चूँकि मैंने वादा किया था कि जहाँ आप कहेंगे मैं कर लूँगा। अच्छा, तो उन्होंने वो मैं कर ली। बच्चे आपके माशाल्लाह बड़े ताबेदार हैं बेटे आपके। वो इसीलिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो माँ बाप का मैंने कहा माना, जो उन्होंने कहा उनके लिए वो देखते रहे। उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा उन पे फोकस किया, क्योंकि ज़ाहिर है आप तो काम में मसरूफ। हाँ, माँ ने बड़ी तरबियत उनकी की, मेहनत की उसने, एंड आई एम थैंकफुल टू हर। अच्छा, क्योंकि मैं तो बाहर था ना, मेरा काम ही ऐसा था। घर मैंने रात 1-2 बजे जब बच्चे सोए, यानी कि एक्नॉलेज करते हैं आपके आपकी अहलिया ने आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, हक बात है, और जिसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। हाँ, वो मैं देता हूँ क्रेडिट कि मेरे बच्चों की तरबियत में, उनकी पढ़ाई में, उनकी सारा कुछ जो है उसमें सब कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी बीवी का है। बस उनकी मेहरबानी है, उनकी माँ की भी मेहरबानी है। तो मुझे अगर इतना हाई रेट वो करते हैं तो वो उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, आई अप्रिशिएट दैट, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जाहिर है मेरी औलाद है। बेटों के बारे में क्या कहेंगे? ताबेदार हैं, और मतलब है फुल टाइम एक्टर नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। ऐसी सूरत हाल। और बड़े वाले ने तो इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा है वहाँ पे, इंग्लैंड में, आयरलैंड में। हमजा ने और बिलावल भी इज अ ट्रेन्ड गुड एक्टर, बाजिल जो है जी, और हमजा भी, दे आर वेरी गुड एक्टर्स। लेकिन अब चूंकि वेन्यूज नहीं है पाकिस्तान में, अब वो कराची जाना जो है मसला है। पहले चूंकि पाकिस्तान टेलीविज़न था, अब कराची टेलीविज़न है,
कराची टेलीविजन। सही, अपने बेटों को कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि बस मेहनत करते रहें जिस काम में आप बतौर हैं बाप, उसमें, बतौर बाप क्या बतौर बाप के जो काम आप कर रहे हो, जिसमें अल्लाह आपको इज्जत दे, उस काम को पूरी सच्चाई से करो, मेहनत से करो, और माँ की इज्जत करो, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो बस, और लोगों से अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये खास है। और अच्छा सलूक करते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे। और बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। सर, घरों में खराबियां कहाँ पैदा होती है, रिश्तों में खराबियां कब और कैसे पैदा होती हैं? जब बुरी औरत आपके घर आ जाए, किसी के भी घर में बुरी औरत आ जाती है तो घर ज़ाहिर बर्बाद होना, चूँकि घर औरत बनाती है, मर्द नहीं। सर, हमारी सोसाइटी में मर्द जब दूसरी शादी करता है या तीसरी शादी करता है तो उस पे इतनी बात नहीं होती, उस पे उंगली नहीं उठती। वो जिस औरत से शादी की होती सर, उसको कसूरवार ठहराया जाता है, उसका जीना हराम किया जाता है, उसने पहली का घर बर्बाद कर दिया, या दूसरी ने पहली का घर बर्बाद कर दिया, तीसरी ने दूसरी का और पहली का कर दिया। ये सारी फजूल बातें हैं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, बंदे की चॉइस होती है, बंदा खुद करता है, कोई औरत तो खुद नहीं करती ना, बंदा ही करता है। तो वो फिर, लेकिन चूँकि बंदे पे बस नहीं चलता, क्योंकि उसने राशन रोक देना है, सही है, उसने खाना पीना रोक देना है, फैसिलिटी रोक देनी है, तो उसको तो कुछ नहीं कहते। वो बेचारी जो एक मासूम है, दूसरी बीवी या तीसरी आई हुई है, तो वो चूंकि वो टारगेट है, वो तो घर तो नहीं चला रही ना, उसके पैसा तो नहीं है ना उसके पास। या तो अमीर औरत है तो फिर तो उसको चुप रहेगी, बड़ी वाली। सही है, अगर पैसा उसके पास, रोकड़ा उसके पास है तो वो चुप रहेगी, और वरना तो वो फिर, अगर वो बेचारी है, कुछ वो बैठी हुई है, वो खामन लेकर आएगा, तो वो बेचारी कुछ नहीं कहती, फिर कुछ कर भी नहीं सकती, तो बड़ी वाली जो है वो फिर अल्लाह का अजाब बनी होती है उसकी। सर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको बहुत छोटी उम्र में मिल गया था, यानी कि बहुत सारे लोगों को जिंदगियां गुजर जाती हैं, आर्टिस्टों की अवार्ड नहीं मिलते, लेकिन आपको काफ़ी यंग एज में मिल गया था। सर, क्या एहसासात थे उस वक्त, इतना बड़ा अवार्ड आपको दिया गया? मुझे तो बस वो अवार्ड ही मेरे लिए था, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया। लेकिन बहरहाल वो काम पे ही मिला था, कोई सिफारिश पे तो नहीं था, ना किसी का ना मैं किसी ब्यूरोक्रेट का बैठा था, ना किसी वजीर का, ना कोई मेरी सिफारिश थी। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे काम पे मिला है। सर, ज़ियाउल हक साहब ने आपको कोई लेटर लिखा था? जी, वो तो एप्रिसिएशन लेटर लिखा था। अच्छा। एक ड्रामा था बरगे आरज़ू, तो वो जब उन्होंने देखा, वो पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान पे था। सर, वो उसमें 100 साल? जी हाँ, मैं उस वक्त 25-26 साल का होऊंगा। तो आपने 100 साल? हाँ, वो बूढ़े का रोल किया था मैंने, ओल्ड, 100 years old। तो उस पर फिर वो, चूँकि वो जैसे अफलातून कहता है ना कि इल्म की, या अरस्तू कहता है, इल्म की इंतहा हैरत है। तो आलिम वो होता है जो अपने इल्म से लोगों को हैरान कर दे। बिल्कुल। तो एक्टर वो होता है जो अपने काम से लोगों को हैरान। तो ज़ियाउल हक साहब हैरान हुए? वो हैरान हुए, उन्होंने कहा यार ये बाबा कौन है, बुढ़ा बाबा? अच्छा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा ये वो है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं। कि मैं लाइक करता हूँ? मैंने तो उसको देखा नहीं। कर लिया। आपने देखा है, आपने इसको गले भी लगाया हुआ है। अच्छा, लगे तो कब, कौन है? कहते जी ये वो फिरदौस जमाल है, वो चौधरी अनवर जब हमारा वारिस शो हुआ था, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे प्रेसिडेंसी में ना, जो वारिस हमने किया था, तो मुझे गले लगा के मिस्टर फिरदौस जमाल मुझे कहते, तो मुझे तो कर लगा अच्छा, एडीसी जी ने कहा कि ये है वो फिरदौस जमाल है। तो वो परेशान हो गए, अरे कल अच्छा ये है 100 साल बुजुर्ग का। तो वो फिर जब मैं दोबारा उनको मिला तो उन्होंने और मुझे फिर गले लगाया। मुझे कहा तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार, तुमने बर्थडे का किया 100 साल। तो वो बाहर अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब की देन है, मेरे बुजुर्गों की दुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है, और कुछ नहीं। शुरू के आपके ड्रामाज बड़े ज़बरदस्त आपके रहे। वारिस था, दहलीज था, मन चले का सौदा था, अंधेरा उजाला। सर, ये जो आपके ड्रामाज हैं, क्या यादें वाबस्ता हैं इनसे? बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इनसे, मैंने सीखा भी बहुत। और जिन प्रोड्यूसर्स ने ये किया और जिन राइटर्स ने लिखा, स्पेशली अशफाक साहब, बानो आपा, मुझे इस्लाम जद, यूनुस जावेद, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लिखे और इनसे मैंने सीखा। बल्कि मेरी किसी एकेडमी में, किसी एक्टिंग स्कूल में तरबियत नहीं हुई, मैंने अपने किरदारों से
या जो स्क्रिप्ट्स मुझे, जो ड्रामे जो लिखे गए मेरे लिए या जो मैंने किए जिन राइटर्स के, मैंने उनसे सब कुछ सीखा, और उन प्रोड्यूसर्स से, उन डायरेक्टर्स से जिन्होंने वो डायरेक्ट किए, और अपने जो मेरे फेलो एक्टर्स हैं, साथी थे, तो उनमें बैठ के उनकी बातें सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा। डांट भी पड़ती थी डायरेक्टर्स से? हाँ, बड़ी डांटें भी खाई हमने। अच्छा, हाँ, कुछ याद और है? appreciation। कुछ याद है किसी की कोई खास किस्म की डांट जो भी याद आती हो? वो कोई ऐसी नहीं, लेकिन ये है कि वो बहरहाल यावर साहब हमें अच्छा हाँ डांटते थे, या MNH मोहम्मद निसार हुसैन, अच्छा, जो बड़े हमारे सीनियर्स थे, वो नहीं काका इस तरह, मैं कहता जी इसको इस तरह करो, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वैसे। अच्छा, तो इस तरह की डांट होती थी। सर ये पीटीवी के दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, उस दौर के ड्रामे और आज के ड्रामे का मुवाजना आपको लगता है कि जायज़ है, होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, वो वक्त वो था, ये वक्त ये है, वक्त एक सा रहता नहीं है, मुवाजने नहीं करने चाहिए। वो वक्त बहुत अच्छा था, उस वक्त जिसने जो काम किया बहुत लाजवाब किया। अब जो कर रहे हैं अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर बंदा कोशिश करता है अच्छा काम करने की, नीयतन कोई बुरा काम नहीं करता, कोई बुरा उससे हो जाए गैर इरादी तौर पर, हमसे भी हो जाता है, सही है, बिल्कुल सही, वो अलग बात है। लेकिन जिंदगी का कोई सर रिग्रेट, कोई ऐसा पछतावा? रिग्रेट बस यही है कि मैं कोई बहुत हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर सका, अच्छा, अपने काम की वजह से, क्योंकि मुझे प्रोफेशन ये बनाना था। तो बाहर तो ये है कि इसकी एजुकेशन भी है, इसकी डिग्री भी है ना, तो यहाँ पे नहीं है। हालांकि मैंने उसी अंदाज में, इस तरह राडा में पढ़ाया जाता है, अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वेस्ट एंड पे, और जैसे बाहर के मुल्कों में पढ़ाया जाता है, मॉस्को आर्ट थिएटर वगैरह में, मैंने उन्हीं किताबों या उसी अंदाज में इसको पढ़ा भी, सीखा भी। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं जो डिग्री दे सकता मुझे, तो नहीं दी, लेकिन मुझे अवार्ड्स मिले और सबसे बड़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, तो मैं समझता हूँ कि वही मेरी डिग्री है, जो मुझे अवार्ड्स मिले, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। क्या चाहते हैं लोग, कैसे आपको याद रखें? एक सिंसियर आदमी के तौर पर, जिसने अपने काम में डंडी नहीं मारी, ठीक है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो लोग मुझे मेरे काम के हवाले से और मेरे खुलूस के हवाले से मुझे याद करें तो मैं खुश हूँगा कि मैंने जो काम भी किया पूरे खुलूस, पूरी मेहनत, पूरी सच्चाई से किया। फिरदौस साहब, मुझे उम्मीद है कि आपसे अब जो भी इंटरव्यू करेगा और अपनी तरफ से कंट्रोवर्शियल सवाल करने की कोशिश करेगा, आप उसको जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अगर वो टेक्निकल है तो टेक्निकल चीज़ों को तो हाईलाइट करना चाहिए। टेक्निकल चीज़ों को हाईलाइट करते आपको ले जाते कहीं और वो अब देखे आगे बंदा उल्टी आरी चला रहा है, तो मैंने उसको बताना है ना कि आप सीधी चला। आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन करते करते वो आपको उस तरफ ले आते हैं जिस तरफ वो चाहते हैं कि फिरदौस साहब ऐसा जवाब दें। तो इससे मेरी मासूमियत ज़ाहिर होती है ना, मेरी अच्छाई ज़ाहिर होती है और मेरा भोलपन ज़ाहिर होता है, तो ठीक है। अगर मेरे सच पे कोई मुझसे नाराज़ होता है तो मैं इस बात को कबूल करता हूँ, लेकिन अगर मेरा नाराज़ होता है मेरा रब मुझसे मेरे झूठ पे, तो मैं वो झूठ नहीं बोलूँगा और मैं वो सच ही बोलूँगा, जिससे मेरा रब मुझसे राज़ी हो, लोग भी राज़ी हो, उसकी मखलूक भी राज़ी हो। तो सच में रहना चाहिए, क्योंकि झूठ तो एक ना एक दिन खुल जाता है। सच आप बोलेंगे, लोग वक्ती तौर पर नाराज़ होंगे, लेकिन बाद में आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कभी भी, मेरे चाहे सीनियर हैं चाहे मुझसे जूनियर हैं, मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। ये मैं सच बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी किसी के आर्ट पे, क्राफ्ट पे मैंने अगर बात की है तो टेक्निकल बात की है, किसी की जात पे मैंने बात नहीं की। बिल्कुल ठीक। अगर किसी को बड़ा अच्छा, वो एक्टर है तो मैंने उसको अच्छा कहा है, ठीक है। कोई अच्छा किरदार उसने किया है तो मैंने उसको अच्छा कहा है, उसकी तारीफ की है। और अगर कोई बुरा किरदार किया है, अच्छी एक्टिंग या किसी को नहीं आती, तो मैंने उसकी झूठी तारीफ नहीं की, क्योंकि झूठ मैं बोलता नहीं, मुझसे बोला नहीं जाता। काम मैं झूठ का करता हूँ, अदाकारी झूठ का काम है,
ठीक है। लेकिन मैं पूरी सच्चाई से करता लेकिन हूँ। सर देखे ना, वो नासिर अदीब साहब भी हैं ना, वो कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, वो सच बोलने के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, इतने लोगों की दिल आजारी कर जाते हैं। ये कैसा सच है सर जो लोगों की दिल आजारी दिल आजारी करे? नहीं कि देखें, अगर आप किसी की गलती, किसी की बुराई, किसी की कमजोरी पॉइंट आउट करते हैं तो इसमें लोगों को दिल आजारी कैसे हो गई है, उनको उससे सबक सीखना चाहिए। अब नासिर अदीब इज अ वेरी गुड राइटर, ठीक है, टेक्निकली भी और इज अ क्रिएटिव पर्सन। अगर वो टेक्निकली किसी की खामी बता रहा है, क्रिएटिवली और टेक्निकली नहीं सर, वो पूरी उनकी सच्चाई से, जातियात पे बात करते हैं, वो यहाँ से आ गई, वो वहाँ से आ गया, नहीं तो इसका ताल्लुक यहाँ से है, वहाँ से। सर व्हाट ये नहीं करना चाहिए, तो जातियात पे बात नहीं करनी चाहिए। आप किसी के आर्ट पे, उसके काम पे बात करें। मैंने आज तक किसी की जातियात पे बात नहीं की कि कोई कहाँ से आया है, कोई क्या करता था, किसका बाप कैसा था, किसकी माँ ऐसी थी। मैंने कभी ये बात नहीं की। मैंने जब भी किसी को क्रिटिसाइज किया है उसके क्राफ्ट के हवाले से किया, उसके काम के हवाले से। मसलन एक बंदा लंगड़े का किरदार कर रहा है और वो लंगड़ा नहीं रहा या ठीक तरह से वो पकड़ा जाता है, आर्टिफिशियल लगता है, तो मैं वो करता हूँ कि यार ये लंगड़े का रोल कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, तो ये क्राफ्ट पे बात हुई, मैं को उसको तो बुरा नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है, मैं तो उसके उस काम को कहता हूँ कि उसमें फॉल्ट है, खामी है। बिल्कुल ठीक तो है। मैं लोगों की खामियां अगर पॉइंट आउट करता हूँ उसको बेहतरी के लिए करता हूँ ना, किसी से मुझे कोई जेलसी तो नहीं है या जाती इनाद तो नहीं है। सर कोई शेर सुना दें अपना पसंदीदा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते आए हैं। हाय है, वाह वाह वाह। सर कोई हीरोइन, किसी हीरोइन पे कोई क्रश रहा? इतनी आर्टिस्टों, खूबसूरत आर्टिस्टों के साथ काम करते रहे आप। नहीं, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मैं कई लोगों पे आशिक हुआ, मुझ पे कोई नहीं हुआ। सर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है, इस मुल्क बड़ा का नाम। सरमाया हैं आप। अल्लाह बड़ा है। सर आपके नाम को पॉडकास्टर्स ने खराब किया है और करने की मजीद कोशिश करें इस चीज को सर, बस आप समझें। बस अल्लाह उनको खराब करे, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया जो सर। मुझे खराब करता अल्लाह उसको खराब करे बस। चलें, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।